गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का आज मैं रिवीजन फिर से करा रहा हूँ। फिर आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पालमपुर का मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पालमपुर है एक काल्पनिक गाँव है और यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, जिसमें से कृषि क्रियाएँ होती हैं और साथ साथ कुछ गैर कृषि क्रियाएँ होती हैं। तो कृषि क्रियाएँ, यहाँ जो कृषि क्रिया थी एग्रीकल्चर थी, यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, मुख्य उत्पादन था। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्पादन के कारक कौन से हैं। मैंने बताया था उत्पादन के 4 कारक होते हैं। 4 वस्तुओं से यानी 4 साधनों से ही मिल करके किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। तो उसमें से 4 साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, है ना। ये 4 साधन होते हैं और इन चारों साधनों से मिल करके किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। भूमि जो होती है वो प्राकृतिक उपहार होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार होता है। श्रम जो है वो श्रम, भूमि को अगर हम परचेज करते हैं तो भूमि के जो ऑनर होता है उसको हमें क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। इसी तरह से अगर वेस्ट है, अगर मान लो हमें श्रम परचेज करना है, श्रम को खरीदना है, तो श्रमिक को हम क्या बदले में दिया जाता है, श्रमिक को जो है वेज दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। इसी तरह से तीसरा जो फैक्टर होता है वो कैपिटल होता है। अगर कैपिटल जो है वो कैपिटल के बदले में हम जिसका ऑनर होता है उसको हमें क्या देना होता है, रेंट इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है ना। साहसी होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि उद्योग को संचालित करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से जो है उत्पादन के 4 साधन होते हैं और चारों साधनों से मिल करके किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, HYV का पूर्ण नाम क्या है। HYV का पूरा नाम क्या है। H का मतलब होता है हाई, Y का मतलब राइटिंग, V का मतलब वाइराइटिंग, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज, है ना। उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है, जब भारत में 1966 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति शुरू हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीज हुआ था। अच्छा, इंक्रीज इसलिए हुआ था क्योंकि जो न्यू सीड्स थे, अच्छे किस्म के बीज थे, अच्छी फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया था, ठीक है, अच्छे कंपोस्ट का यूज़ किया गया था, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जिससे कि प्रोडक्शन जो है तेज़ी से बढ़ा था। तो वो जो है सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव वीट और राइस पे पड़ा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति जो है भारत में 1966 में शुरू हुई थी और जिसको जो है शुरू करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन जी थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, पालमपुर गाँव की गैर कृषि क्रिया क्या है। पालमपुर गाँव की एक प्रक्रिया है वो डेयरी है। डेयरी जो है एक उद्योग होता है, ठीक है, और ये पालमपुर में बहुत तेज़ी से विकसित उद्योग था। तो और भी बहुत सारी गैर कृषि क्रियाएँ होती हैं, जिनमें से डेयरी हो गया और साथ में ऊन पालन हो, भेड़ पालन हो गया। तो ये जो थी क्रियाएं सभी ये कृषि के अलावा और भी क्रियाएं थीं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 6 है, पालमपुर गांव में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें कौन सी थी। बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ, जौ, चावल, धान, है ना, और सरसों, तो इस और गन्ना, ये बहुत सारी फसलें थी जो कि पालमपुर गांव में उगाई जाती थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि श्रमिक किसानों से किस प्रकार अलग है। देखिए, कृषि किसान और कृषि श्रमिक में अंतर होता है। किसान जो होता है उसकी भूमि जो होती है वो स्वयं की होती है, ठीक है, वो अपनी भूमि पर, वो अपने भूखंड पे रह करके वो कृषि करता है, ठीक है, अपने श्रम का यूज़ करता है और बदले और साथ साथ वो उसमें प्रोडक्शन करता है। तो लेकिन इसी तरह से जो कृषि श्रमिक होते हैं, कृषि श्रमिक वो होते हैं जो दूसरे के खेतों में जाकर के काम करते हैं। दूसरे के खेतों में जब काम करने जाते हैं तो उनको जो है उसके बदले में उनको या तो मजदूरी दी जाती है, तो मजदूरी या तो कैश के रूप में दी जाती है या तो अनाज के रूप में मजदूरी दी जाती है। तो कृषि श्रमिक और जो किसान होते हैं उनमें अंतर होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी वो पूंजी होती है जो कि हमें भौतिक रूप से दिखाई देती है, जैसे स्कूल हो गया,
उद्योग धंधे हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल रूप में आपको दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो होती हैं पूंजी, कैपिटल्स होती हैं, इनको भौतिक पूंजी कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। देखिए स्थायी पूंजी जो होती है वो परमानेंट कैपिटल, है ना, फिक्स कैपिटल होती है। और परिवर्तनशील पूंजी, तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल वो होती है जिसको जो है एक ही जगह पर उसको यूज़ किया जाता है, यानी वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जैसे फिक्स पूंजी में अगर बात करें, जैसे मशीन हो गई, ठीक है, स्कूल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, ये सारी कैसी कैपिटल्स हैं? ये फिक्स कैपिटल हैं, ये एक स्थिर हैं और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ऐसी कैपिटल्स जो होती हैं वो फिक्स कैपिटल कही जाती हैं। परिवर्तनशील कैपिटल क्या होती है? परिवर्तनशील कैपिटल वो कैपिटल होती है कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा होती है ना, और यदि प्रोडक्शन घट रहा है तो फिर कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। तो जैसे ये जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, आवश्यकता अनुसार जो है इसमें घटना बढ़ना संभव होता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस थे जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी उनको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है होमवर्क में करेंगे और इसी की एक वर्कशीट जो है भेज देंगे, तो सभी बच्चे जो है ये वर्क करेंगे। तो आई होप जो है सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे। इसी तरह से और भी पालमपुर में जैसे देखा था, वहाँ पे पालमपुर में चूँकि वहाँ पे मार्केट था, है ना, मार्केट जो था वो थोड़ा सा गांव से हट करके था, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, अधिक प्रोडक्शन होता था। तो वहाँ के किसान क्या करते थे कि वो प्रोडक्शन को जितना उनकी आवश्यकता थी उतना तो वो रख लेते थे, और जितना जो प्रोडक्शन एक्सेस होता था, सरप्लस होता था, उसको पास के मार्केट में बेच देते थे। तो जो बेचते थे उससे उनको क्या होता था? प्रॉफिट होता था, जिससे कि उनका जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा हो गया था। दूसरी बात, खेती जो थी वो अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन इसलिए बढ़ रहा था, सरप्लस इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी गांव में थी, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो है ट्यूबवेल चलाए जाते थे, तो जिससे कि दूर दूर के खेतों को भी पानी उपलब्ध हो जाता था। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन जो तेज़ी से बढ़ा। इसी के साथ में जो वहाँ की लैंड थी, मतलब भूमि जो थी, तो भूमि तो मैंने बताया था कि भूमि जो होता है एक स्थिर साधन होता है, और ये प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन है, और इसमें जो है एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो जो भूमि होती है वो प्रकृति का एक नेचुरल उपहार होता है, और भूमि जो होती है हमारे लिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट नीड होती है, फर्स्ट नीड तो भूमि होती है कि भूमि के बिना जो है हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल हमको जो है वो लैंड से ही मिलता है। तो ठीक है, दूसरी नीड्स जो होती है श्रम होती है, जब हम भूमि पर और श्रम का यूटिलाइजेशन करते हैं तभी प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से जो है पालमपुर गांव जो था एक काल्पनिक गांव था, लेकिन वो बहुत ही विकसित गांव था। वहाँ पर वो पास में बाजार भी था, ठीक है, तो और साथ साथ जो है दुकानें भी गांव में थी, ठीक है, दुकानें थी, तो दुकानों में जो पास के लोग होते थे वहाँ से उसको सेल परचेस किया करते थे। तो काफ़ी अच्छा और काल्पनिक गांव था। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी सभी बच्चे जो है अब ये सारा वर्क करेंगे और वर्क जो है सेंड करेंगे। तो और अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है कांटेक्ट कर लिया करें। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में करेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करेंगे। इंग्लिश की जो है वर्कशीट मैं भेजूँगा, तो सभी बच्चे उससे कर लेंगे। तो आज का रिवीजन इतना ही, सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।